वेब सीरीज़ में एक सीन है जहाँ पर भूमि पेडनेकर अब बहुत बड़े प्रॉब्लम में फँस चुकी है और एज़ यूजुअल उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। वहीं पर उसके नीचे लेवल पे जो ऑफ़िसर काम कर रहा होता है, अब उसकी बढ़ोतरी अभी होने वाली है, बट ऑब्वियस अब वो उनकी जगह पे जाके बैठेगा। सो जब वो उनके केबिन में आता है और तब वो उसको टीज़ करने की कोशिश करता है भूमि पेडनेकर को, बट उस वाले मोमेंट पर भूमि पेडनेकर उनको कहती है कि चल नहीं देती तुझे फ़ाइल, चल जा, जो करना है कर। ये डायलॉग इतना रिलेटेबल है, इतना रॉ मुझे लगा क्योंकि जब हम एक ऐसे सिचुएशन में खुद को इमेजिन करते हैं जहाँ पर अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें ना तो कोई मदद कर सकता है, ना ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ऐसे वाले माहौल में जब हमें पता है कि हमारा शत्रु ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो हमारे सामने आ जाए और हम हमको टीज़ करने लग जाए, तब हम उसको क्या ही बोलेंगे? वहाँ पे कोई बहुत ही फ़िल्मी डायलॉग नहीं ही था एक्सपेक्टेड। वहाँ पे था ऐसा ही बिल्कुल यही एक ऐसा डायलॉग जब भूमि पेडनेकर बोलती है तब एग्ज़ैक्टली वही फ़ीलिंग हम लोग अंदर महसूस करते हैं। ये होती है रॉनेस की ताकत और यही एक चीज़ है जो इंडियन वेब सीरीज़ में काफ़ी अरसे से हमने नहीं देखी थी। बात करते हैं दलदल इस वेब सीरीज़ के बारे में। इस वेब सीरीज़ के कुल मिला के 7 एपिसोड्स हैं, कोई एपिसोड 30 मिनट का है, कुछ 40 मिनट के हैं, कुछ 50 मिनट के हैं, तो लगभग आपको 5 से सवा 5 घंटे इन्वेस्ट करने हैं। मैं सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कोई भी कंटेंट देखने के बाद हाईली इन्फ्लुएंशियल हो जाते हो, यानी कि आप आपके ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक उस चीज़ का अगर असर पड़ता है, तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए नहीं है क्योंकि ये वेब सीरीज़ मैं सिर्फ वॉयलेंस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। ये पूरी वेब सीरीज़ बहुत ही डिप्रेसिव टोन में शुरू होती है, बहुत ही डिप्रेसिव टोन में ही चलती रहती है और पूरे वेब सीरीज़ में भर-भर के आपको नेगेटिव वाइब्स आएगी। कहीं पर भी कुछ भी एक भी ऐसा मोमेंट नहीं जहाँ पर आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। और ये वो एग्ज़ैक्टली वेब सीरीज़ है जो आपको एक बहुत ही ज़्यादा काले अंधेरे में बहुत घने ऐसे जंगल में आपको लेकर चली जाएगी जहाँ पर आप खो जाओगे और आपको फिर वापस वहाँ से आने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप कमज़ोर दिल के इंसान हो तो प्लीज़ डू नॉट वॉच दिस वेब सीरीज़। तो दलदल वेब सीरीज़ का जो प्लॉट है वो मात्र 3 कैरेक्टर्स के इर्द-गिर्द घूम रहा है। एक है भूमि पेडनेकर जो कि एक डीसीपी ऑफिसर है, फिर एक है साजिद नाम का लड़का जिनकी भूमिका निभाई है आदित्य रावल ने और फिर एक आती है जर्नलिस्ट लड़की। मैं एक्चुअली घाई-घाई में इसका नाम एक्चुअली सर्च करना भूल गई, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे बताइएगा। बेसिकली इन तीनों कैरेक्टर्स के इर्द-गिर्द घूमती है इस पूरे वेब सीरीज़ की कहानी और कहानी जो है वो ड्रग्स, नशा इसके चक्कर में जो यूथ है वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते जा रहा है और फिर किस तरीके से एक सीरियल किलर है जो बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक बस करते चला जा रहा है, बट सारी चीज़ें सामने होने के बावजूद भूमि पेडनेकर को नहीं सूझ रही है चीज़ें, वो इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, बट उसी में सिस्टम में रहकर इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग अब होता जा रहा है। इन सारे चक्रों में फँसी हुई भूमि पेडनेकर अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ भी डील कर रही है, जो बहुत बड़ा ट्रॉमा उसके साथ पूरे वेब सीरीज़ में घूमता हुआ हम हमको नज़र आता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ़, प्रोफेशनल लाइफ़ दोनों लाइफ़ की बैंड बजी हुई है। अब इतने सारे अलग-अलग, अलग-अलग सब प्लॉट्स इस पूरे वेब सीरीज़ में चल रहे हैं और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे वेब सीरीज़ की। ऑल्दो इसमें कुछ लूप होल्स भी हमको नज़र आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं जिसको एक्चुअली एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था, बहुत अच्छे तरीके से, बट वो नहीं किया जाता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जर्नलिस्ट का जो बैकग्राउंड है, एज़ अ जर्नलिस्ट के तौर पर वो किस तरीके से सिस्टम को क्वेश्चन कर रही है, वो सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई जाती, सीधा उसके पर्सनल लाइफ़ में कहानी घुस जाती है। तो वो कहीं न कहीं मुझे लगा कि और ज़्यादा एक्सप्लोर हम लोग कर सकते थे और वो एक अलग से पर्सपेक्टिव हम सबके सामने ज़रूर आ सकता था। ये बस एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता था। बट एनीवे गाइज़, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस वेब सीरीज़ के बारे में, तो हाँ, अभी तक की बॉलीवुड की तरफ से जितनी भी वेब सीरीज़ आई है, उन सभी को पीछे छोड़ते हुए ये वो एक वेब सीरीज़ है जो बहुत ही अलग और स्पेशल ज़ोन में चली जाती है। ऑल्दो इट्स वेरी डिप्रेसिव, इट्स वेरी डार्क, इट्स वेरी नेगेटिव, बट ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसको देखने के बाद आप थोड़ी देर के लिए तो ये सोचोगे कि यार ओके, ये कुछ तो था। ये एक ऐसा था जो इसके पहले मैंने नहीं देखा था, तो अच्छा था। ये वाली फीलिंग आपको आएगी, यू नो व्हाट आई मीन? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये वेब सीरीज़ बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। मतलब लगभग 80% तक वेब सीरीज़ का प्लॉट आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ 2-3 चीज़ें ज़रूर इधर-उधर से हमको हिंट्स मिलते चले जाते हैं, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा मूवीज़, वेब सीरीज़ देखने के शौकीन हो, तो आप ईज़िली पकड़ लोगे उन सारी चीज़ों को। तो जैसे मेरी और मेरी पूरी टीम, हम लोग एक-दूसरे के साथ डिस्कस करते हुए इस वेब सीरीज़ को देख रहे थे। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल ज़ोन में बिल्कुल नहीं चली जाती और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी चीज़, इस पूरे वेब सीरीज़ की सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन को भी मार्क्स मिलने चाहिए बिकॉज़ हर एक फ्रेम नेगेटिव है भाई। हर एक फ्रेम की हर एक चीज़ नेगेटिव है। चाहे कलर ग्रेडिंग की बात करो, चाहे गाड़ी में बैठी हुई भूमि पेडनेकर हो, चाहे वो कहीं पे जा रही हो, कहीं से आ रही हो, उसके कुछ शॉट्स लिए गए हो या फिर जिस तरीके से वो
करने के बाद बीच-बीच में वो डेड बॉडीज़ के ऐसे खटाक से आपके सामने वो सीन्स आते चले जाते हैं। हर एक फ्रेम नेगेटिव है, बट उसको नेगेटिव करने में भी बहुत ज़्यादा हद तक मेहनत ली गई है, तो ऑफ कोर्स सिनेमैटोग्राफी और डायरेक्शन की भी तारीफ़ ज़रूर बनती है। इस पूरे वेब सीरीज़ में ना एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी देखना। जब भी एक लेडी कांस्टेबल है और उनके बीच और डीसीपी भूमि पेडनेकर के बीच जो भी सीन्स दिखाए गए हैं, वो आपको एक्चुअली थोड़ी बहुत राहत की सांस ज़रूर देते हैं। थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी लाने में ज़रूर कामयाब होते हैं, तो मुझे वो सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे ल लगे। ये वेब सीरीज़ एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर के जॉनर में आती है, तो नो नॉनसेंस आपको ये लगेगी, बहुत ही इमीडिएटली मुद्दे पर आ जाती है, कोई भी ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है, कोई भी फालतू के और ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने की कगार में ज़बरदस्ती इसको स्ट्रेची बनाना, ये सारी चीज़ें नहीं है इसमें। एग्ज़ैक्टली मुद्दे पे आ जाती है और आपको पसंद आएगी। एक भी ऐसा रोमांटिक गाना-वाना बीच में नहीं भाई नहीं, आपको अच्छा लगेगा, मतलब जो भी चल रहा है सीधा कट टू कट मुद्दे पे चलती रहती है। पूरी वेब सीरीज़ में जिस तरीके से भूमि पेडनेकर ने एक्टिंग की है, विमेन इन मेन डोमिनेटेड फील्ड्स को जिस तरीके से उन्होंने दर्शाया है, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। उनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, ऑल्दो उनके जो लिप फिलर्स है, वो जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हर, बट नहीं यार, बहुत अच्छा खासा फेस था जिसको लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया है वो लिप फिलर्स के द्वारा, बोटॉक्स के द्वारा, जिसके चलते पूरे फ्रेम में वो लिप्स इतने बड़े-बड़े दिखाई देते हैं, बर्डन से लगने लगता है। बट उसके बावजूद उन्होंने एक्टिंग एक्चुअली बहुत अच्छे से की है, बिकॉज़ वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो एक्चुअली ट्रॉमा है। ये नहीं कि बस इधर-उधर कुछ माता-पिता कुछ आपको डाँट देते तो उसको चाइल्ड ट्रॉमा के नाम पर ज़िंदगी भर विक्टिम कार्ड प्ले करते रहो। नहीं, वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जेन्युइनली वो एक बहुत बड़े ट्रॉमे से गुज़र रही है, जिसके चलते ना पर्सनल लाइफ़ में ना प्रोफेशनल लाइफ़ में वो कहीं पर भी फ़ोकस नहीं कर पा रही है। अपने-अपने अंदर बहुत बड़े-बड़े बैटल्स को लड़ रही है। ओवरऑल जो एक इंट्रोवर्टनेस है, जो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, हँसना भी नहीं है, वो भूल चुके हैं कैसे हँसते हैं, पोज़ कैसे देते हैं फ़ोटो के लिए एंड मीडिया से दूर भागते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से दिखनी ज़रूरी थी, जो एक्चुअली वो दिखाने में कामयाब होती है। बट अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़ मुझे ना बॉलीवुड की एक चीज़ समझ में नहीं आती। इन्होंने ना चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये सारी चीज़ों को जस्टिफाई करते अब इतने ज़्यादा कंटेंट बना दिए हैं कि जितने ज़्यादा नाम में लूँ उतने कम रहेंगे। और कहीं न कहीं पर ये सारे लोग मिलके ना जो क्राइम करता है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं, ये तो सिस्टम का शिकार है, सिस्टम ने इसके साथ बुरा किया है। भाई मैं आपको बताती हूँ, हम सब जो है हमारी ज़िंदगी में अभी बचपन से लेकर अभी तक कहीं न कहीं पे किसी न किसी ने अन्याय किया है हमारे ऊपर। पर ये तो नहीं हो गया ना कि उस अन्याय के खिलाफ उठकर हम सब लोगों ने हथियार लिए या फिर कोई शस्त्र उठाए और फिर खून करते घूम रहे इधर-उधर। तो यही एक बात है जो बैलेंसिंग करने की कोशिश की जाती है इस वेब सीरीज़ में कि कहीं न कहीं पे वो एक पॉज़िटिव ज़ोन तैयार करने की कोशिश की जाती है हम सबके मन में कि भाई ये जो कर रहा है खूनी वो एक्चुअली खुद के दिल से नहीं कर रहा। कोई भी खुद की इच्छा के अनुसार नशेड़ी नहीं बनता। तो भाई ये जो बैलेंसिंग है, ये कहीं न कहीं पे अब मुझे बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप लगने लगे और नहीं मतलब झेली नहीं जाती भाई, मुझसे तो नहीं झेली जाती। अगर इस दुनिया में कोई भी क्राइम कर रहा है तो वो किसी भी तबके से हो सकता है, किसी भी जात, धर्म कहीं से भी हो सकता है और वो कोई सिस्टम का शिकार नहीं होता है। हर किसी के साथ बुरा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम लोगों को मारते फिरो और उसको जस्टिफाई तो कभी नहीं, कतई नहीं किया जा सकता। सिमिलरली अगर कोई नशेड़ी बन चुका है ना, तो वो जो पहला पेग लेते हैं या फिर पहला जो स्मोक लेते हैं ना, वहीं से तुम खुद को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मत कहो कि किसी और ने तुमको लत लगाई, किसी और सिस्टम ने तुमको नशेड़ी बनाया, गलत संगत ने नहीं भाई, अगर तुम्हें बाउंड्रीज़ डालने आते हैं, तो तुम्हें कोई नहीं नशेड़ी बना सकता। ये बहुत सिंपल सी बात है। बट वही है कि हर बार ह्यूमैनिटी का कार्ड प्ले करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये सारी चीज़ों को कहीं न कहीं पे इस पूरी वेब सीरीज़ में एक्चुअली थोड़ा बहुत बैलेंसिंग करने की कोशिश ज़रूर की गई है। जो ठीक है, इतना भी अपफ्रंट होके वो नहीं उन क्रिमिनल्स की साइड ले रहे, बट हाँ, ले रहे हैं इनडायरेक्टली। अगला नेगेटिव पॉइंट है इसका जो क्लाइमैक्स है भाई, वो बहुत ही फ़िल्मी मुझे लगा, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बहुत ही ग्रुसम हो सकता था, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता था। बिकॉज़ आपका जो विलन है, वो उस तरीके से आपने दर्शाया है पिछले इतने सारे एपिसोड्स में, तो वो लिटरली क्लाइमैक्स बहुत ही फ़िल्मी मुझे लगा। जिस तरीके से इवन स्लो मो में भूमि भी जा रही है उसको लाने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ, तो ये मुझे कहीं न कहीं पे बहुत ज़्यादा फ़िल्मी लगा और फिर खत्म होने के बाद लिटरली लगा अच्छा हो गया, ओके, हो गया खत्म। तो ये वाली फीलिंग इसीलिए आई बिकॉज़ वो बहुत ही फ़िल्मी उन्होंने एक्चुअली दिखाया हम सभी के सामने। बट एनीवे ये जिस हर किसी की चॉइस हो सकती है। बाकी ओवरऑल अगर मुझसे आप पूछो तो मैं इस वेब सीरीज़ को देना चाहूँगी 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। दलदल ये वेब सीरीज़ एक्चुअली मस्ट वॉच की ज़ोन में ज़रूर चली जाती है बिकॉज़ कुछ तो अलग आप ज़रूर देखोगे। बट रिमेंबर, बच्चों के साथ या फिर अपने माता-पिता के साथ इस वेब सीरीज़ को मत देखना और अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो भी मत देखना। जस्ट जस्ट डोंट, अदरवाइज़ यू विल बी डिस्टर्ब्ड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।